जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक किताब। ठीक है, जो वन लाइनर बुक है ये। और ये जो बुक है, एक बुक है आपका, देख सकते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स एवं NSE संयुक्तांक SSC सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये SSC में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। इसमें आपको दैनिक भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से, रसायन विज्ञान से, मानव शरीर विज्ञान से, दैनिक वनस्पति विज्ञान से, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, कंप्यूटर, कृषि, पशुपालन एवं डेयरी से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है कि व्यवहारिक भौतिक विज्ञान में आंतरिकी। क्या है? आंतरिकी। आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है, वन लाइनर जी के है, इसलिए सबसे पहले जो सवाल है वो है कि ओडोमीटर क्या है। ओडोमीटर क्या है? तो ओडोमीटर एक चक्कर मापी यंत्र है। किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ये अभिलिखित करता है। ठीक है, ओडोमीटर। चलिए, ये हो गया। जलयानों में सही समय का पता किससे लगाया जाता है? तो जलयानों में सही समय का पता क्रेनोमीटर की सहायता से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? क्रेनोमीटर की सहायता से। ठीक है। भारहीनता होती है, तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मैं आपके लिए एक से एक किताब लाऊंगा ताकि आप परीक्षा में सक्सेस हो सकें। ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। क्या होता है? अपरिवर्तित। अगला है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो कोपरनिकस ने किया था। चलिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ठीक है। चलिए, अगला है इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होता है? ठीक है, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग 100 प्रश्नों को करेंगे, वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर। चलिए, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें सही सुमेल किया हुआ है। ठीक है ना, इसमें सुमेल किया हुआ है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है, अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसमें उसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, संवेग यानी द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। याद रखिएगा, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। किस में खड़े हैं? लिफ्ट में। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा, ठीक है, लग रहा जो बल है, ठीक है, वो कितना होगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 हो जाएगा। ठीक है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है। लोलक की कालावधि क्या है? तो लोलक की कालावधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। न्यून तापमानों के अध्ययन का अनुप्रयोग होता है, जिसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं, तो अंतरिक्ष यान और शल्यक्रम में। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग प्रति सेकंड होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम व लोहे के टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे तो समान गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग है 149.8 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग है 149.8 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी? तो पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। दूरी यदि 1/4 कम हो जाएगा तो पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब? तो शीतकाल में। गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति कम हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है? तो कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? तो पृथ्वी है। ठीक है। जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो टोलेमी ने किया। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। ठीक है। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो लिबनिटज पर्वत, जो ऊंचाई 10,660 मीटर है। ठीक है। चंद्रमा का चमकीला भाग कौन सा है? तो चंद्रमा का चमकीला भाग जो है वो पर्वत है। ठीक है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी का 1/4 है। पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है तो 59% है वो। ठीक है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की ही अवधि होती है 27.32 दिन। ठीक है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों घूमने के काल के बराबर होता है। ठीक है। चमड़ी का मुंह थोड़ा सा तो गड़बड़ा जाएगा। पृथ्वी पर ये हो गया स्वचालित घड़ियों में। ठीक है। ऊर्जा मिलती है, स्वचालित घड़ियों में ऊर्जा मिलती है ध्रुव क्रिस्टल से। ठीक है। ध्रुव क्रिस्टल से, ये वाला है ध्रुव क्रिस्टल से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है। चलिए, अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पर सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। ठीक है। चलिए, अगला है एक जेट इंजन में अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। एक जेट इंजन जो है, ठीक है ना, अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है। ठीक है। अगला है माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार किसने किया? तो अल्फांस एवं स्टॉलहोलोफेन एवं गंटूर निम्टज ने। ठीक है। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, तो वह है माइक्रोवेव फोटोन। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है। दूध से दही का बनना उदाहरण होता है भौतिक परिवर्तन का। चलिए, अगला है 1 मिनट। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान हो जाएगा 0। ठीक है। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। दूर को मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। और पृष्ठ तनाव के कारण होता है केशिका कर्षण, याद रखिएगा। और बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव, इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। फिर हम लोग अगले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न करेंगे, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।